दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के टॉप 200 क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज 11 को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हुए हैं और आपके आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा। हम हर एक क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ उसके रीजन को भी बताएंगे ताकि आप उस क्वेश्चंस के आंसर को भी याद रख सके और रीजन को भी याद रख सके। अगर रीजन याद रहेगा तो आप एग्जामिनेशन में आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर भी याद रहेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इस वीडियो से 500 लाइक्स एंड 500 सब्सक्राइबर की टारगेट है, तो आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए इसी तरह के और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन। इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सके। देखिए, पहले क्वेश्चंस हम आपको पढ़ के बताते हैं। हम सभी क्वेश्चंस को आप पहले खुद से पढ़िएगा, तब जब हम जो आपको क्वेश्चंस को समझाएंगे तब सुनिएगा ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके इससे। पहला क्वेश्चन आपका, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड, जब किसी आयरन नेल को रस्ट किया जाता है, अगर उसमें रस्टिंग पकड़ जाता है तो वो क्या करता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब भी किसी आयरन रड जब रस्ट हो जाता है तो उसमें आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या उस आयरन ऑक्साइड के फॉर्मेशन से उस आयरन नेल के वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा विदाउट एनी चेंज, या फिर वो उसके नेल का वेट डिक्रीज कर जाएगा, या फिर ऑप्शन सी के अनुसार उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा, या फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा विदाउट एनी चेंज इन कलर और वेट, यानी उनके कलर और वेट उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। तो चलिए आपको सोचना है और समझना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। ठीक है, चलिए हम आपको बता दें कि किसी भी आयरन नेल जब रस्टिंग पकड़ लेता है तो उसके आयरन ऑक्साइड अगर उसमें फॉर्म होते हैं तो उसके आयरन नेल के वेट में उसका वेट जो होता है आयरन नेल का, वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज इसके लिए कर जाता है क्योंकि जो आपके रिएक्टिंग करने वाले ऑक्सीजन है, जो रिएक्शन आपके ऑक्साइड जो है वो आयरन जो रिएक्ट किए हैं ऑक्साइड से, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए हैं, उस आयरन ऑक्साइड में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से वो रिएक्ट किए रहते हैं, वो उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो उस वेट में ऐड हो जाता है आयरन नेल के वेट में। इसके कारण आयरन नेल का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आयरन नेल के वेट जैसे मान लेते हैं आयरन हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, O2 के साथ रिएक्ट करता है और Fe2O3 आपको बनाता है आयरन का ऑक्साइड। तो ये आयरन के ऑक्साइड में क्या होता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा वेट ऐड हो जाता है उसमें आयरन के नेल में। इसके कारण आयरन नेल का वेट बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिख कर भी दिखाए गए हुए हैं। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपको बता दिए। यहाँ पे आपको लिखा गया हुआ है कि कभी किसी आयरन नेल को अगर रस्टिंग पकड़ता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और वही जो आयरन ऑक्साइड बनाता है और वो जो आपका ऑक्सीजन ऐडिंग हुआ है, वो जो ऑक्सीजन आपके आयरन में ऐड हुआ है, वही ऐड क्या होता है, एक्स्ट्रा वेट जो होता है आयरन के ओरिजिनल वेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कुछ ज़्यादा अमाउंट में नहीं इंक्रीज करता है, छोटे अमाउंट में इंक्रीज करता है, लेकिन इंक्रीज कर देता है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन इंक्रीज करता है, याद रखिए। आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं वहाँ पे करके दिखाना है, आपको वहाँ थेरेटिकल चाहिए। थ्योरी के अनुसार वो इंक्रीज होता है, तो आपको याद रखना है इंक्रीज होता है। रीजन भी हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए Fe+O2 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए Fe+O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ, जो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट होते हैं उसका कोटिंग किससे किया जाता है, आयरन शीट का कोटिंग किससे किया जाता है। देखिए गैल्वनाइज कहने का मतलब एक्चुअल में गैल्वनाइज एक प्रोसेस होता है जिसमें एक आयरन पे मेटल पे क्या होता है, दूसरे मेटल का, जैसे आयरन हुआ है उस आयरन पे एक अदर मेटल का क्या किया जाता है, उसका कोटिंग किया जाता है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में। आखिर वो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में आयरन पे जो कोटिंग होता है वो किस एलिमेंट का होता है, किस मेटल का होता है, लीड का, क्रोमियम का, जिंक का, टिन का। चलिए हम आपको बता दें, यहाँ पे जो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें आयरन शीट पे टीन का कोटिंग किया जाता है। किसका कोटिंग किया जाता है बच्चे, उसमें टीन का कोटिंग, सॉरी टीन बोल रहे हैं, गलती, टीन नहीं होगा,
इसमें क्या होता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है, हम गलती बोल दिए, किसका किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। तो देखिए जिंक का कोटिंग करने पे क्या होता है, वो जो आयरन सीट होता है आपका, जो नया आयरन सीट होता है वो क्या होता है, जिंक की कोटिंग से एक उस पर जिंक का लेयर चढ़ जाता है, उस पर क्या होता है, एक जिंक का लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो आयरन होता है वो कोरोजन से यानी रस्टिंग से क्या होता है, बचता है। उसके वो क्या होता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता ही नहीं है आयरन, और मॉइस्चर प्रेजेंस में नहीं आएगा तब तक रस्टिंग तो होगा नहीं। इसके कारण क्या होता है, आपके गैल्वेनाइजेशन से आयरन जो होता है जिंक का उस पर लेयर चढ़ा दिया जाता है और वो आपको रस्टिंग से बचाता है। यहाँ पे लिखा गया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एमॉन्ग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, और भी बहुत सारे सारे होते हैं। ज़्यादातर आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ही बताया जाता है। बकमिस्टर फ्लोरेंस होता है, और भी होते हैं। तो देखिए ये आपके जो आपके डायमंड और जो ग्रेफाइट हुए, उस डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सा हार्डेस्ट होता है और कौन सा सॉफ्टेस्ट होता है, कौन सा हार्डेस्ट होता है कौन सा सॉफ्टेस्ट होता है, बताइए। देखिए आपको बता दें, बहुत बार आपको एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि डायमंड जो होता है, आपको याद भी होगा, डायमंड हमेशा पढ़ते होंगे, डायमंड एक हार्डेस्ट है, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, वो जल्दी टूट नहीं सकता है। और ग्रेफाइट जो होता है, जैसे आपकी पेंसिल के नाखून में भी ग्रेफाइट लगा जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो एक सॉफ्टेस्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है, सॉफ्टेस्ट होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका डायमंड क्या हो गया, हार्डेस्ट हो गया, ऑप्शन सी। और ग्रेफाइट क्या हो गया, सॉफ्टेस्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए ये ऑप्शन सी था इसका आंसर। यहाँ पे भी यही लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका रीजन भी बताया गया है थोड़ा, कि जो आपके डायमंड में होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और आपके ग्रेफाइट में वीकेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह आपको वीकेस्ट होने के कारण ही ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ये सभी चीज़ आपको बहुत सारे टीचर भी बताएंगे या फिर आप पढ़े भी होंगे खुद से। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, हम सिर्फ आपको उसी के बारे में बता रहे थे। देखिए नया क्वेश्चन है आपका, द ग्रुप ऑफ मेटल आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। Fe से आयरन होता है, CO से कोबाल्ट होता है, Na से निकल कहा जाता है। उसको हम, इस तीनों एलिमेंट को हम क्या कहते हैं एक साथ, तो चलिए हम आपको बता दें, इन तीनों एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इन तीनों एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। क्या होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। देखिए आपको केमिस्ट्री के लिए, अगर आपके एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो केमिस्ट्री उनको डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सभी को पढ़ना है आप, तो हम सभी के लिए अलग से एक वीडियो बनाए हुए हैं NDA वाले बच्चे के लिए, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसमें कोई आपको इसका रीजन नहीं है, इन्हें कहा जाता है इसके कारण क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में ही रखा गया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि 3 से 11 यानी 3 to 11 के बीच, जो पीरियड के बीच जो एलिमेंट आते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेवी वाटर, हेवी वाटर किसे कहा जाता है, हेवी वाटर किसे कहा जाता है बच्चे, हेवी वाटर कहा जाता है आपको ड्यूटेरियम को। किसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम यानी D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम को D2O कहा जाता है हेवी वाटर। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। देखिए ड्यूटेरियम, जो आपके केमिकल फार्मूला ऑफ ड्यूटेरियम ई D2O, केमिकल फार्मूला ड्यूटेरियम का D2O होता है। और देखिए आपके जो तीन आपके जो होते हैं, क्या कह सकते हैं उसे आप, आइसोटॉप्स जो आपको हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, पहला H होता है, इस पे 1 होता है, एक H पे 2 होता है, एक H पे 3 होता है, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोजन होता है, एक ट्रिटियम होता है, एक ये ड्यूटेरियम होता है, ये क्या होता है, ट्रिटियम होता है, ये क्या होता है आपका सिंपल हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये तीन क्या है, आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। तो ये जो आपका बीच वाला होता है ड्यूटेरियम, ये क्या होता है आपका हेवी वाटर होता है। याद रखिए ट्रिटियम नहीं होता है, इसका ज़्यादा एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हेवी वाटर है। हेवी वाटर एक्चुअल में ड्यूटेरियम होता है, जिसका H2 होता है, इसका मास 2 होता है, ठीक है। याद रखिए हमेशा, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलत लगाते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। यानी ड्यूटेरियम क्या होता है, हेवी वाटर होता है, और ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है बच्चे, D2O होता है। और इसे हम रॉकेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम रॉकेट फ्यूल के भी नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यूटेरियम को रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। क्या कहता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ड्यूटेरियम को रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं से रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई गलती लग रहा है तो आप उस गलती को बताइए, ताकि हम उसे सुधार सकें और आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए ये यहीं तक रखते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।